जय हो करौली सरकार की, जय हो कामाख्या माता की, जय हो शिव शक्ति दरबार की, बोलो राधा रमन हरि बोल। मेरा नाम हर्षिता गोला है और आज मैं आपको नमन विधि के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँगी कि टोटल किस में कितना क्या खर्चा आता चला जाएगा। ठीक है, और प्रोसेस तो बताती ही चलूँगी। देखिए, अगर आप नमन विधि स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको दरबार जाना होगा। जिन जिन लोगों को डीएनए में रखना है वो सभी लोग पहली बार दरबार जाएं। ये नहीं कि कोई तब जा रहा है और कोई अब जा रहा है, एक बार में सब लोग जिन जिन लोगों को डीएनए में रखना है वो सभी लोग दरबार पहुँचें। ठीक है, अर्जी बंधन करें और माँ बाबा से प्रार्थना करें, माँ बाबा हम इन लोगों को डीएनए में रखना चाहते हैं और हम आज से नमन विधि स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज़ आप हम पर अपनी कृपा बनाएं और हमारी नमन विधि को मतलब सक्सेसफुल बनाना, ताकि हमारी सारी चीज़ें हो पाएँ। ऐसे करके जो भी अपने भाव हो, मैंने कुछ शब्द बताए हैं आपको। ठीक है, देखिए, अब अर्जी बंधन ये सारी चीज़ें कैसे क्या करनी है। आपको सबसे पहले आप दरबार पहुँचे सब लोग। ठीक है, आपने वहाँ से एक रिचार्ज कार्ड बनवाया, क्योंकि रिचार्ज कार्ड के थ्रू ही आपका सारा लेन देन होता है। आपने एक काउंटर पर गए, वो आपको बता देंगे कहाँ है वो वाला काउंटर जहाँ पर रिचार्ज कार्ड बनता है। आपने रिचार्ज कार्ड बनवाया वहाँ पर, और वो रिचार्ज कार्ड बनता है 100 रुपये का। आपने उसमें जैसे आपके डीएनए में 5 लोग हैं, ठीक है, और एक बंधन जो मिलता है 100 रुपये का मिलता है। ठीक है, तो क्या है आपको मतलब 5 बंधन लेने, क्योंकि आपके डीएनए में 5 लोग हैं। ठीक है, तो टोटल कितना है 500 रुपये। तो 500 रुपये का आप उसमें हाथों हाथ रिचार्ज करवा लेंगे। ठीक है, रिचार्ज करवा लिया तो क्या है कि अब जब आप दूसरे काउंटर पर जाएंगे जहाँ पर भी बंधन मिलते हैं, उस काउंटर पर जब आप जाएंगे तो आपको जस्ट उन्हें कार्ड देना है, रुपए नहीं देने, क्योंकि आपने रुपए दे करके तो रिचार्ज उसमें करवा लिया। शायद आपको ये रिचार्ज कार्ड वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आपका जो भी लेन देन होगा सब कुछ उसी कार्ड से ही होगा, तो उस कार्ड को बहुत ज़्यादा संभाल करके रखें आने वाले टाइम तक के लिए भी, हर टाइम के लिए जब भी आप दरबार से कुछ लेन देन करेंगे। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि बंधन 100 रुपये का मिलता है, अर्जी 100 रुपये की मिलती है। अब आप इस हिसाब से लगा लें। आप चाहें तो आपके डीएनए में जितने भी लोग गए हैं, ठीक है, सभी लोग अलग अलग भी अर्जी कर सकते हैं, या आप सभी लोग मिला करके एक परिवार की या एक डीएनए ग्रुप की एक अर्जी लगा सकते हैं। ठीक है, सब लोग मिल करके एक अर्जी चढ़ा दें, वही इनफ रहेगी। ठीक है, तो अब ये हुआ, रिचार्ज कार्ड बनवा लिया, बंधन कर लिया, अर्जी भी कर दी, और माँ बाबा को प्रार्थना करनी है अर्जी करते टाइम त्रिशूल पकड़ के या नॉर्मली ऐसे ही जैसे भी आपकी इच्छा करे। ठीक है, कि और त्रिशूल जो है तभी पकड़ना है, पहले आपने बंधन बांध लिया हो उसके बाद ही आपको त्रिशूल पकड़ना है। ठीक है, मैं तो ये कहूँगी कि अर्जी भी पहले बंधन बांधने से पहले ही करनी, मतलब अर्जी भी बंधन बांधने के बाद ही करनी है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि माँ बाबा को प्रार्थना करनी है, माँ बाबा हम अपने डीएनए में इन इन लोगों को रखना चाहते हैं, प्लीज़ आप, और हम अपना नमन प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ हम पर कृपा बनाएं, और जो हमारी नमन विधि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसको बिना किसी रुकावट के अच्छे से इसको सक्सेसफुल बनाना, ताकि हम भी अपनी सारी परेशानियां दरबार से मिल करके, दरबार से जुड़ करके दूर कर पाएँ। जो भी आप अपने शब्दों में कहना चाहें, मैंने जस्ट कुछ शब्द बताए हैं आपको कि आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, ये हुआ। अब मैं आपको गाइड करूँगी या सजेस्ट करूँगी, एडवाइस दूँगी कि आप जो है जब नमन विधि स्टार्ट करने जा ही रहे हैं, आपने मूड बना लिया है अपना, है ना, या माँ बाबा यही चाहते हैं कि भी हाँ ये मेरे को नमन विधि से ही आए मेरे पास तक। ठीक है, तो जैसा भी माँ बाबा की इच्छा या आपका मूड जो भी है, ठीक है, तो आप ना किसी शनिवार या अमावस्या से ही स्टार्ट करें। मैं तो ये कहूँगी कि आप अमावस्या के दिन से स्टार्ट करें। ठीक है, अमावस्या के दिन से स्टार्ट करें, और ना सब लोग मतलब जब नमन विधि स्टार्ट करने जा रहे हैं, सभी लोग डीएनए के जा रहे हैं, या तो वो अमावस्या के दिन पहुँचें या शनिवार के दिन पहुँचे। अमावस्या के दिन पहुँच रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब दोनों में अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको अपनी साइड से बोल रही हूँ कि अमावस्या के दिन से स्टार्ट करें। ठीक है, ये हुआ, आपकी पहली अमावस्या भी हो गई, और आपने डीएनए में सब लोगों ने मिलकर के एक बार सबने वो हवन देख भी लिया है ना, सब लोगों ने, क्योंकि अमावस्या पे वहाँ पे जो हवन होता है वो आपको देखना होता है वहाँ बैठ करके, और रात को जो फंक्शन रहता है वो भी अटेंड करना होता है। ठीक है, आप दरबार के सेवक से पूछ सकते हैं कि आज हमारा पहला
अमावस्या है, तो क्या हम रात को जो फंक्शन होगा उसमें बैठ सकते हैं? तो वो आपको बता देंगे कि हाँ बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं, तो आप बैठ जाना, ठीक है। ये वाली चीज़ हुई, क्योंकि उसमें भी शायद मेरे ख्याल से ये रहता है कि मतलब जिनके साथ हवन हो जाता है या कैसा कुछ, वो ही लोग अटेंड कर सकते हैं। तो इस बारे में ना आप एक बार दरबार के सेवकों से मालूम कर लेना, वो येलो शर्ट में रहते हैं गुरुजी के आसपास, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। तो आप उनको या किसी पंडित जी से पूछ लेना कि भाई रात को जो फंक्शन होगा क्या हम उसको अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप उनके अकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि क्या है, दरबार की चीज़ें नई नई शक्तियाँ खुलती रहती हैं, तो नई नई दरबार के भक्तों के लिए और भी चीज़ें सुगम बनती जाती हैं, ठीक है। तो आपने पहली अमावस्या कर ली, अब क्या करना है, अब आपको कोई एक पर्सन, जो भी आपके डीएनए में एक एक इंसान बांध लें कि भाई हाँ यही इंसान हमारा पूरी नमन प्रोसेस को करेगा, ठीक है, कि 7 अमावस्या 21 शनिवार हर बार यही आएगा, ठीक है। अब आप इस चीज़ को बड़े सोच समझ करके प्रार्थना करें माँ बाबा से कि माँ बाबा ये इंसान हमारा दरबार की सारी प्रोसेस करेगा, मतलब जो 7 अमावस्या करनी और 21 शनिवार यही इंसान आएगा, ठीक है। माँ बाबा को बता दें और वही इंसान फिर आने वाले 21 शनिवार 7 अमावस्या उसी इंसान को करने हैं, ठीक है। वही इंसान आएगा, उसके अलावा उसके साथ और कोई आ सकता है, लेकिन उस इंसान को आना ही आना है, वो भी बिना गैप के। ये 21 शनिवार और 7 अमावस्या होनी है, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये चीज़ हुई, और जितनी भी बार आप आएंगे 21 शनिवार और 7 अमावस्या, हर बार आपको अर्जी लगानी ही लगानी है, ठीक है, हर बार आपको अर्जी करनी पड़ेगी, ठीक है। और बंधन का तो मैंने बता ही दिया कि 3 महीने मतलब 3 महीने पे चेंज करना है, ठीक है। और क्या करना है कि सेम पर्सन को ही आना है हर बार, और रेगुलरिटी से आना है, ठीक है। शनिवार या अमावस्या कभी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, आपको अपने घर में माँ बाबा की फ़ोटो रखनी पड़ेगी, ठीक है, माँ बाबा की फ़ोटो रखनी पड़ेगी, और शिव परिवार की भी फ़ोटो रख सकते हैं, दरबार से ले जाएं, ठीक है। और उस पर सुबह शाम आप अगरबत्ती लगा सकते हैं या फिर दिया बाती कर सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा, कि हाँ माँ बाबा को भोग लगाएं, ताकि मतलब आपका घर पर भी नमन चलता रहे, आपका हर दिन नमन चलता रहे, ठीक है। ऐसे आप ये चीज़ें कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपका नमन होता रहेगा, ठीक है। अब जो आप ये 21 शनिवार और 7 अमावस्या कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, आपको 7 हवन के पुण्य मिल जाएंगे, मतलब इतनी सारी प्रोसेस जो होगी वो 7 हवनों के बराबर होगी, ठीक है। अब आपको 2 हवन करने और पड़ेंगे, 8वां और 9वां हवन। 8वां और 9वां हवन क्यों करना होता है, क्योंकि जो दरबार से यंत्र मिलते हैं ना, यंत्र जो आपके घर की सेफ्टी के लिए, कि आपके घर में कोई टोना टोटका ना कर पाए, कोई तंत्र मंत्र ना कर पाए, और कोई प्रेत आत्मा आपके घर में प्रवेश ना कर पाए, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश ना कर पाए, इसलिए उन यंत्र को मतलब की ज़रूरत होती है। तो वो यंत्र जो है 8वें और 9वें हवन में एक एक करके रखा जाता है, मतलब उनकी पूजा की जाती है। तो आपको 8वां और 9वां हवन करना ही पड़ेगा, ठीक है। जो यंत्र होता है वो 500 रुपये का एक यंत्र होता है, जबकि आपको 2 यंत्र करने मतलब लेने ही पड़ते हैं। तो टोटल इसका 1000 रुपये हो गए, 2 यंत्र के 500 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये हो गए, ठीक है। अब आपको 8वां और 9वां हवन करना है, तो एक किट जो रहती है 8 मतलब हवन की, वो रहती है 3550 की, ठीक है, 3550, ठीक है, 3550 की या 3550 रुपये की रहती है, ठीक है। 8वां और 9वां हवन एक किट मैंने आपको बता दिया, तो 8 और 9 का आप इस हिसाब से लगा लें, एक किट 3550 की, ठीक है। तो आपको 2 किट करनी है और 2 यंत्र लेने हैं, एक यंत्र का जो रुपए लगते हैं वो 500 रुपये लगते हैं, ठीक है। अब आपके टोटल 9 हवन हो गए, एक तरीके से 9 हवन हो गए। अब आपको उसके बाद क्या करना है, मैं तो यही बोलूँगी कि आप ये गलती मत करना, क्योंकि हम लोगों ने गलती की थी, क्योंकि हम लोगों के पास रुपए नहीं हो पा रहे थे, तो हमने स्मृति चिकित्सा और ये सब बाद में करवाना पड़ा था, तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी नुकसान हुआ था, क्योंकि मेन परेशानी मेरे साथ ही थी, मेरे परिवार में। तो क्या था कि फ़िलहाल आप ये गलती ना करें, आप कैसे भी करके बंदोबस्त कर कर आके, जैसे आपके 9 हवन कंप्लीट हो जाए, मतलब 7 हवन का तो ये वाला प्रोसेस हो जाएगा नमन विधि से, 8वां 9वां हवन आप ये घर ले जाके या दरबार में आके कैसे भी कर सकते हैं, और कोई एक इंसान भी उस हवन को कर सकता है, मतलब जिसने वो सारी चीज़ें फॉलो की हो, तो वही इंसान 8वां और 9वां हवन करे, वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। बाकी और सब भी उसमें बैठे तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है।
ठीक है, तो ये चीज़ हुई। फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है कि इस ब्लैक मैजिक करवाना होता है, स्मृति चिकित्सा करवानी होती है। तो 9 हवन के बाद ब्लैक मैजिक और स्मृति चिकित्सा का ये प्रोसेस करवाने में ज़्यादा गैप ना दें। ठीक है, मैं तो यही कहूँगी कि जल्दी से जल्दी इवन अगले दिन ही ये वाला प्रोसेस भी कर डालें। ठीक है, तो इवन 8वां 9वां हवन दरबार आकर के कर लें, जैसी भाई आपको मतलब सही पड़े आप उस हिसाब से देख लें। मैं जस्ट अपनी एडवाइस दे रही थी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि स्मृति चिकित्सा और ब्लैक मैजिक करवाना है। तो देखिए, ब्लैक मैजिक का एक इंसान का 1100 रुपये लगते हैं। ठीक है, एक इंसान के 1100 रुपये लगते हैं। अब आपके डीएनए में जितने भी लोग हैं आप उस हिसाब से लगा लें। ठीक है, फिर ब्लैक मैजिक के अगले दिन होती है स्मृति चिकित्सा, सेम डे पर नहीं होती, अगले दिन होती है। ठीक है, तो अगले दिन होता है स्मृति चिकित्सा। तो स्मृति चिकित्सा में पूरे डीएनए का अगर आप एक बार में कराना चाह रहे हैं, अगर पूरे डीएनए का अगर आप एक बार में कराना चाह रहे हैं तो पूरे डीएनए के लगते हैं 2500 रुपये। ठीक है, अगर आप एक ही डीएनए का आज 3 लोग बैठ गए, अगले दिन 3 लोग बैठ रहे हैं कि वो आ नहीं पाए, तो मतलब अगले दिन वो कर रहे हैं, तो देखिए फिर उनके अलग से 2500 रुपये लगेंगे। इससे मेरा यही एडवाइस है कि एक ही बार में पूरे डीएनए का स्मृति चिकित्सा करवा लें, तो एक ही बार में आपके 2500 रुपये लगेंगे। जैसे कि मेरे पापा नहीं आ पाए थे, तो फिर पापा का हमें अगले दिन कराना पड़ा था, क्योंकि उनका कपड़ा या फिर उनका फ़ोटो लेकर के हमें बैठना पड़ा था, तो पापा के फिर 2500 रुपये अलग से लगे थे। ठीक है, तो ऐसा आप लोग ना करें अगर पैसों का, क्योंकि यार मैं समझ सकती हूँ कि पैसों की कितनी दिक्कत परेशानी रहती है हर घर में मोस्टली, है ना। तो ये वाली चीज़ यहाँ तक आपका ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर ये आपका पूरी प्रोसेस हो गई। अब आता है मारण की बारी। तो क्या है, दरबार में हर दिन संकल्प होता है। ये मुझे टाइमिंग तो नहीं पता, शायद 9 बजे से होता है या कितने बजे से होता है। ठीक है, तो मारण का संकल्प होता है, तो आप मारण के संकल्प में बैठ सकते हैं। ये आप दरबार के सेवकों को बता दें अपनी सारी कहानी कि हमने ये नमन विधि ऐसे ऐसे की थी, और हमने 8वां 9वां हवन कर लिया, हमने स्मृति चिकित्सा ब्लैक मैजिक करवा लिया, अब मारण का आप बता दीजिए। इवन मारण के बारे में आप जिस दिन स्मृति चिकित्सा और ब्लैक मैजिक करवाने जाएंगे तभी पूछ लें। अगर वो कहते हैं कि नहीं आप आज बैठ जाइए मारण में, तो ऐसे करके, ठीक है, तो मारण का संकल्प कराया जाता है। अगर आपका मारण मतलब अगर आपके पास ऊर्जा है उतनी, ठीक है, तो आपका मारण हाथों हाथ कट जाता है। वरना तो अगर आप में ऊर्जा नहीं है तो ऊर्जा वृद्धि का हवन करना पड़ता है। ठीक है, ऊर्जा वृद्धि का हवन जो है, ये जो हवन करने होते हैं ना, हवन इसीलिए करने होते हैं ताकि आपके अंदर से जो नेगेटिव एनर्जी निकले उसकी जगह आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, और आपके पास इतनी ऊर्जा हो कि वो जो लास्ट स्टेज है ना मारण की, वो कट सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, आप अपने अंदर एनर्जी बनाएं, रोज़ माँ बाबा की आरती देखें, और दरबार की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में शामिल हो, रुद्राभिषेक देखें, ताकि आप लोगों के अंदर एनर्जी है। आप नॉर्मल सा है कि अगर कोई भी दरबार का एक मतलब कोई भी आप लोगों में से कोई भी एक जन 21 शनिवार 7 अमावस्या किए, तो बाकी के लोग क्या करें कि घर पर बैठ कर के ही एक मतलब 21 शनिवार 7 अमावस्या के सारे हवन वगैरह सब कुछ अटेंड करें, ताकि उन लोगों को भी ना ऊर्जा मिलती जाए। ठीक है, ऊर्जा मिलती जाएगी तो क्या है कि मारण कटना आसान होगा। जब उन लोगों के पास भी ऊर्जा होगी तो आप लोगों का मारण आसानी से कट जाएगा। लेकिन अगर ऊर्जा नहीं होगी तो फिर मारण नहीं कट पाएगा। ठीक है, तो फिर मारण नहीं कट पाएगा, तो उसके लिए आपको ऊर्जा की नीड होगी। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी फिर कि मतलब आपको ऊर्जा वृद्धि का हवन करना पड़ेगा, और ऊर्जा वृद्धि हवन जो है वो 21,000 रुपये का है। लेकिन आप इसके कॉस्ट को अगर साइड में रखें तो इसका ये है कि इसमें आपके जो जो रोग है ना, मतलब एक एक रोग आपका चला जाएगा। इससे ये है, ठीक है, क्योंकि इसमें इतनी ऊर्जा होती है कि आपके रोग निकाल सके। हमारे रोग क्यों नहीं निकल पाते दरबार से जुड़ने के बाद भी कभी कभार, क्योंकि हमारे पास उतनी ऊर्जा ही नहीं होती कि हमारा रोग निकल सके, वो वाली गंदी एनर्जी निकले और फिर हमारे अंदर उसकी जगह पॉजिटिव एनर्जी आ जाए। क्योंकि भाई कोई चीज़ निकली है तो उसकी जगह कोई चीज़ आनी भी तो ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। और अगर इसके बाद आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो गुरु दीक्षा के 1100 रुपये लगते हैं, और उस 1100 रुपये की किट लगती है, किट मिलती है। किट में आपके शिवलिंग होता है, आपके गमछा होता है येलो कलर का, और क्या होता है उसमें, और उसमें हाँ 2 मालाएं रहती हैं, एक जप की माला और एक गले में पहनने वाली माला रहती है। और जब आपको गुरु दीक्षा मिल रही होती है उस टाइम आपको बाबा की मूर्ति मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें
मेरे ख्याल से इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं नमन प्रोसेस का। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, क्योंकि मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ना जब मैं दरबार के बारे में जानना चाहती थी, मैंने बहुत लोगों को कमेंट किया था और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मुझे आंसर्स नहीं मिल पाते थे। मतलब मैं भी आप लोगों की तरह ही ऐसे डाउट में थी, आखिर करना क्या है, कैसे जाना है, क्या है। इवन मैंने तो इसमें एक वीडियो भी डाली है कि करौली सरकार जाने का रास्ता, मैंने सब कुछ बताया कि आप स्टेशन पहुंच करके उस रास्ते से, उस गेट नंबर से निकले, वहाँ से आपको सिर्फ 2 ही ऑटो बदलने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे। मतलब मैंने आपको ईज़ी से ईज़ी चीज़ बताने की कोशिश की है, कुछ भी छिपाया नहीं है, हर एक चीज़ खुल करके बताने की कोशिश की है। ठीक है, बाकी आप ये देखें। और हाँ, अगर आप नमन प्रोसेस कर रहे हैं तो आपके लिए एक मैं ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी, या आपको लोगों को बोलूँगी कि आप लोग ये चीज़ करें। जो मंगलवार को, पहले तो संडे में आता था बट अब मंगलवार को शिफ्ट कर दिया है ये वाला संकल्प। ठीक है, तो मंगलवार को संकल्प आता है गुरुजी का, 9:30 या 10 बजे के आसपास आता है। आप एक्टिव रहना कि भाई हाँ कब आ रहा है, क्योंकि कभी कभी गुरुजी लेट हो जाते हैं, क्योंकि भाई आप देखते हैं गुरुजी कितना बिजी रहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि उस संकल्प में ना पहला संकल्प जो कराया जाता है, जिनकी सारी प्रोसेस हो गई है, जिन्होंने 1 डे हवन कर लिया है, नॉर्मल 9 हवन करके जिनकी सारी चीज़ें हो गई हैं, जो जिन्होंने गुरु दीक्षा भी ले ली है, मतलब जिनकी एक बार के लिए दरबार से सारी चिकित्सा हो गई है, उनके लिए संकल्प रहता है। दूसरा संकल्प रहता है जिनकी मतलब 9 हवन हो गए हैं तो उनकी स्मृति चिकित्सा या ब्लैक मैजिक नहीं हुई है, या फिर जिनके 7-8 हवन हो गए हैं लेकिन मतलब उनकी पूरी प्रोसेस कहीं ना कहीं अटकी हुई है, तो दूसरा उनके लिए होता है। तीसरा उनके लिए होता है जिन्होंने आज तक कोई भी मतलब हवन नहीं किया है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो तीसरा वाला संकल्प है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे जैसे गुरुजी कहे हैं कि हाँ भगवान भोलेनाथ को याद करिए, माँ कामाख्या को याद करिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, जैसे भी वो कहें वैसे वैसे करते जाने। 2 मिनट का आपका संकल्प रहता है, तो उस 2 मिनट के संकल्प को ज़रूर अटेंड करें। और फिर उसके बाद में गुरुजी सब लोगों का 5 मिनट का संकल्प कराते हैं, उसमें आपकी जो जो प्रार्थना हो आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, प्रार्थना का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि आपको प्रार्थना कैसे करनी है। बाकी तो देखो भाव हैं आपके, आप जिन भाव से भी जैसा भी बोलेंगे, बस ये है कि दिल से बोलिए जो भी है, कि इस तरह से बोलिए कि माँ बाबा तक वो बात पहुँचे, माँ बाबा को लगे कि नहीं इसका मेरे अलावा कोई और सहारा नहीं है। ठीक है, तो जितना आप दिल से बोलेंगे, जितनी गहराई से आप बोलेंगे, उतने अच्छे से आपके संकल्प पूरे होते जाएंगे। ठीक है, तो मैं अपनी साइड से जितना बेस्ट दे सकती थी आपको बताने के लिए मैंने पूरी कोशिश की है। बाकी फिर भी अगर कोई डाउट बचता हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। जय बाबा की। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं या मेरे से पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैंने चैनल बनाया है गरीब शहज़ादी। गरीब शहज़ादी अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा, तो वो मेरा पर्सनल चैनल है। वहाँ पर आप मेरे से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप मुझे अपना प्यार दिखा सकते हैं। बाकी तो बस इतना ही, कोई डाउट आता है तो मैं हमेशा आप लोग के लिए तैयार हूँ। जय बाबा की।